तू निकम्मी, तुझे अस्पताल में अपने आदमी को ढूंढने भेजता हूँ और तू वहीं खड़ी रहती है। सुन ले मेरी, बिना 88,000 की शादी की रकम के भागने की सोचना भी मत। मैंने इतनी मेहनत की, तुझे अपने खून पसीने से पाला, और तुझे इतनी हिम्मत है कि एक पैसा भी वापस नहीं लाए? अभी भागने की सोच रही है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। अधीना मैसिना आभा। बच्ची को मारना बंद करो, अच्छे से बात करो। नियनान, वह तेरे भले के लिए ही तो कर रहा है। तुम तो ऐसी नहीं हो सकती जैसा उसने कहा, और एक निकम्मी बन जाओ, है ना? तुम मुझसे क्या चाहती हो? माँ, क्या तुम यह मेरे भले के लिए कर रही हो, या इसलिए क्योंकि लूच इंजन इस घर में है? तुम खुद जानती हो, विकासियत मैंने नहीं की है। तुम हमेशा कहती रहती हो कि तुमने मुझे अपने खून पसीने से पाला है। जब से मैं समझने लायक हुई, मेरे रहने का खर्च, मेरी पढ़ाई की फीस, सब मैंने अपने हाथों से कमाया। कबाड़ बीन कर, खाने के पैसे तक मैंने खुद कमाए। तुमने मुझे किस चीज से पाला? और सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ी बहन हूं, मुझे अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए, अपनी शादी तक, ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए। क्या यही बात है? नियनान, ज्यादा ना सोचो। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा यह मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? माँ, तुम्हारे बगल में बैठा ये आदमी, तुम जानती हो इसने क्या किया है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो माँ, मुझे छोड़ दो माँ। पहले वह रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आया था। निकम्मी, अपना मुंह बंद रख। शायद वह इंसान जिसने तुम्हें हैरान किया। तुम ठीक हो? तू निकम्मी औरत, रुको। तू बस देख, तुम्हारी जिंदगी की एक किरण बन जाए। मेरे खरीदे घर में वापस मत आना। यहां तक कि मेरी मुक्ति बन जाए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। शर्माओ मत बेबी, मुझे तुम्हें छूने दो। चलो ना। ओह बेबी, मुझे फिर से चूमने दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें एक बार और चूमने दो। तुम क्या कर रहे हो? नियान, तुम यहां क्यों हो? चले जाओ, निकल जाओ यहां से। नियान, मुझे समझाने दो। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो औरत थी। तुम अब क्या कह सकते हो? क्या वह पहले तुम पर हावी हो गई? कितना बेकार बहाना है। तुम्हें लगता है मैं नादान हूं? हमारा सब खत्म। निकम्मी औरत, तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो। 3 साल साथ रहे, तुम मुझे चूमने तक नहीं देती, शादी की बातें करते थे। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारे घर वाले दहेज के लिए बेटियां बेचते हैं। 88,000 युआन भी नहीं, मैं 8 युआन भी नहीं दूंगा। जाओ, अगर तुम चली गई तो तुम्हें और कौन चाहेगा? मैंने तुम्हारे लिए जो रिश्ता ढूंढा है वो बहुत अच्छा है। लंबा चश्मा पहनने वाला लड़का, पढ़ा लिखा और ईमानदार, सितारे जैसा सुंदर। सबसे अच्छी बात, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर। तुम जैसी प्राइमरी टीचर के लिए वो तुमसे कहीं ऊपर है। शुक्रिया जो आंटी, मैं समझ गई। अद की साइतई। मैं आ गया हूं। तुम कहां हो? वही है। नमस्ते डॉक्टर जियांग। मिस जो ने हमारी यह ब्लाइंड डेट तय की है, तो आप भी वर्किंग क्लास से ही हैं? इसयो सपाई डांसेटा वेन्यानन। पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं 7th हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ। 1 महीने में मैं करीब 8,000 युआन कमाती हूँ। मेरी माँ अब एक नया घर बसा चुकी हैं, अपने बेटे के साथ। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ी हूं? मुझे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देनी चाहिए, यहां तक कि अपनी शादी भी,
ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो पूरी तरह पेड़ है तो मैं उसमें हिस्सेदारी की मांग नहीं करूंगी। अगर लोन पर है तो शादी के बाद मैं भुगतान में मदद करूंगी। बस कागजों पर मेरा नाम उस हिस्से के लिए जोड़ दें जितना मैं चुकाऊंगी। माफ कीजिएगा अगर यह बात बहुत सीधी लगे, लेकिन चूंकि यह एक ब्लाइंड डेट है, मेरा मानना है कि हमें चीजें पहले ही साफ कर लेनी चाहिए ताकि दोनों का समय बचे। आपकी कुछ बातें सही हैं। तो फिर अगर कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर जियांग, क्या हम शादी के लिए नाम दर्ज कर लें? हम अभी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बदमाश, इस उम्र में अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं। लिन परिवार के साथ यह मैच एक अच्छा मौका है। तुम जाओगे और एक दुल्हन लेकर ही आओगे, समझे? तुम्हें भी जल्दी है शादी करने की? क्या? मुझे कोई समस्या नहीं अगर मेरे सहकर्मी का एक्स मुझसे शादी कर ले, लेकिन तुम्हें अपने एक्स से नाता तोड़ लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता भविष्य में कोई उलझन। खैर डॉक्टर जियांग, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है और मैं उससे दोबारा संपर्क नहीं करूंगी। आज का दिन शुभ लग रहा है। चलो रजिस्ट्रेशन कराने चलते हैं। ओह, वह कहाँ गया? तो अब मैं सचमुच शादीशुदा हो गई हूँ, और वो भी डॉक्टर जियांग जैसे काबिल इंसान से। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं धन्यवाद, मैं टैक्सी ले लूंगी। शुक्रिया। डॉक्टर जियांग, हाँ, रुको जरा। डॉक्टर जियांग, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मेरा मतलब है फिलहाल मैं अपनी माँ, भाई और सौतेले पापा के साथ रह रही हूँ, तो वहां रहना बहुत मुश्किल है। क्या आप मुझे अपने साथ रहने देंगे? तो क्या तुमने सिर्फ छत के लिए मुझसे शादी की? मिंगटिंग यीहाओ टावर ए यूनिट 20C। मैं तुम्हें घर का कोड बाद में भेज दूंगा। शुक्रिया डॉक्टर जियांग। हालांकि हमारी मुलाकात अरेंज मैरिज के जरिए हुई थी, पर कम से कम अब मेरे पास अपना एक ठिकाना तो है। कमीनी औरत, तुझे लगता है तू खास है ना? 3 साल साथ रहे, एक बार चूमने तक नहीं दिया, और अब शादी की बात कर रही है। चली जा, एक बार यहां से गई तो देखते हैं फिर तुझे कौन पूछता है। बुरा नहीं है, तुमने तो सचमुच अरेंज मैरिज से हमारे टॉप न्यूरोसर्जन को पा लिया। इसके बारे में तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मजाक बंद करो। तो तुम कब अपने पति को मुझसे मिलवाओगी? हेलो मिसेस जो। वेन, क्या हुआ? तुमने ही मुझसे कहा था कि कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। कहा था कि शादी करनी है, लेकिन अब तुम मेरे कॉल और मैसेज का जवाब तक नहीं दे रही। मिस्टर जियांग कैफे में घंटों इंतजार करते रहे। अगर जाना ही नहीं था तो पहले ही क्यों मान गई थी? ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या? डॉ जियांग, आज सुबह आप कहाँ थे? आपने अपनी मर्सिडीज जी क्लास छोड़ दी और मेरी पुरानी कार ले ली। तुम कुछ ज्यादा ही जानकारी जुटा रहे हो। वैसे डॉ जियांग, एक अमीर महिला पहले आई थी एक प्रतिष्ठित परिवार से। उससे मैं आपसे मिलने की मांग कर रही थी। एक अमीर परिवार की महिला? बिल्कुल सही। कहीं मेडिकल विवाद का मामला तो नहीं? क्या मैं सुरक्षा को बुलाऊं? जरूरत नहीं है, तुम सर्जरी की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। समझ गया। अरे निकम्मे, अपनी ही माँ को मारने की कोशिश कर रहा है। माँ, आप यहाँ कैसे? मैंने खुद चुना है तुम्हारे लिए एक बिल्कुल सही लड़की, लेकिन तुमने 10 मिनट इंतजार करके ही वहाँ से चले आए बिना कुछ सोचे समझे। तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर दी? दोपहर 2 बजे फिर से वहाँ पहुँच जाना। इस बार तुम्हें उससे ठीक से माफी मांगनी होगी। माँ, मेरी आज दोपहर सर्जरी तय है। ओह, तुम कब समय निकालोगे?
तुम 30 के हो चुके हो, कोई साथी नहीं है और न ही परिवार के लिए समय। मैं तो पोता पोती देखे बिना ही मर जाऊंगी। माँ, आप अभी भी जवान हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं शादी कर चुका हूं। सच में? शाबाश। इस जोड़े को देखो, ये एकदम सही लग रहे हैं साथ में। रुको, यह नकली सर्टिफिकेट मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। समझते हो मैं भोली हूं? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। आखिर तुमसे शादी कौन करेगा? प्लीज कम से कम कोई भरोसेमंद बहाना तो बनाओ। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो आज रात मेरे घर आ जाओ और अपनी बहू से मिल लो। वह आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ कि यह नाटक कहाँ तक जाता है। ले, चलो अभी के लिए मेरे ऑफिस चलते हैं। अभी के लिए। आज रात मैं तुम्हारी पोल खोल कर रहूंगी। शादी की गलती के बारे में डॉ जियांग को जरूर पता होगा। उन्होंने जिक्र नहीं किया है, तो मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूंगी। देखो कौन लौटा है, ये बेकार आदमी है। वह 88,000 का दहेज नहीं दिया गया था। तुम वापस क्यों आई हो? 88,000 का दहेज भी नहीं मिल सका। तुम्हें किसने कहा वापस आने को? बस करो, बस करो। तुम बच्ची पर फिर हाथ क्यों उठा रहे हो? चलो ठीक से बात करते हैं। न्यान ने कुछ गलत नहीं किया। वह तो बस एक लालची और बेशर्म औरत है। नम का हराम। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा और अब दहेज से एक पैसा भी वसूल नहीं किया जा सकता। ऐसी औलाद को रखने का क्या फायदा? दूसरे लोग दशकों तक बेटियां पालते हैं। अपनी बकवास बंद करो। वापस आ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कम से कम उनकी बेटियां कुछ तो कमा कर लाती हैं। अरे बस करो, मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ। हमारा परिवार पहले ही मजाक बन चुका है। चुप रहो। बस करने को तैयार है मुफ्त में ही मर्दों के पीछे भागने के लिए। छी, बस करो। यह तो उन बदनाम औरतों से भी बदतर है। तुम आवाज धीमी करो। मुझे मत रोको, आज मैं इसे मार डालूंगा। बैठ जाओ और ठंडे हो जाओ। नियान, फिर बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो? माँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारे स्कूल में स्टाफ के रहने की जगह नहीं है। बाहर किराए पर लोगी। अब फ्लैट कितने महंगे हैं? तुम पैसे कैसे बचाओगी? तुम्हारा भाई। माँ, नियान, मेरा मतलब वो नहीं था। बस करो माँ। मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है। मैं किसी की संपत्ति नहीं हूँ। और मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। अपना ख्याल रखना। अच्छा, ये देखो, ये बिल्कुल एहसान फरामोश है। डॉ जियांग, आज रात मेरी माँ आ रही हैं। वह लगातार मुझे शादी के लिए कह रही हैं। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? तो क्या उसने यह अनुबंध विवाह सिर्फ पारिवारिक दबाव से बचने के लिए किया? हेलो? अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। क्या तुम रो रही हो? क्या वह मेरी चिंता कर रहा है? या तो बस कागजी शादी है? मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, तुमने गलत सुना। बस जो काम है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, डॉ जियांग। फिर नियानान, खुद को संभालो। डॉ जियांग के साथ यह शादी बस एक आपसी समझौता है। किसी से भी कुछ उम्मीद मत रखो, खुद से भी नहीं। डॉ जियांग,
आपने तो सर्जरी में कमाल कर दिया। कितने अकादमिशियनों ने आपकी तारीफ की। यह सोचकर कि आप मेरे डॉक्टरेट सलाहकार हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वैसे डीन साहब आपको पोस्ट ऑप ब्रीफिंग में चाहते हैं। आप कब जा रहे हैं? मैं व्यस्त हूं, मेरी जगह तुम चले जाओ। अरे डॉ जियांग, आप तो अरे बाप रे, तुम ही नियनान हो ना? आज रात मेरी माँ आ रही हैं। वह चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं। मेरी मदद करो। ये जरूर डॉ जियांग की माँ होंगी। अरे वाह, तुम्हें तो देखो, तुम अपनी फोटो से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो। वह शैतान यानशिव बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतनी प्यारी लड़की मिली। नमस्ते मैडम, जरा आराम से बैठिए, खाना लगभग तैयार है। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम खाना बनाती रहो। मेरा वह शैतान बेटा आखिर इतनी सुशील लड़की कैसे ढूंढ लाया? मुझे सबूत चाहिए, मैं खुद ही इस बात की जांच करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं रिश्ता है। ठीक है, लगता है इस बार सचमुच होने वाला है। वह शैतान आखिरकार अब जाकर सुधर गया है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। डॉन जियांग, आप लौट आए। वैसे रसोई में एक आखिरी डिश बाकी है, बस तैयार ही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुमने तो मुझे सचमुच प्रभावित कर दिया। मेरे लिए ऐसी बिल्कुल सही बहू ढूंढ लाई। अरे, और उससे यह कहने की जुर्रत मत करना कि मैंने कितने ही अजीबोगरीब रिश्ते तय करवाए थे। अगर उसे पता चल गया तो वह बहुत नाराज हो जाएगी। आई कर दे रही थी। माँ, जब तक आप खुश हैं। खुश? यह मेरी बात नहीं है, तुम पत्नी चुन रहे हो। अरे शैतान! समझ गया। डॉ जियांग, बिल्कुल स्थिर खड़े देख के डरें। माँ हमें देख रही हैं। शुक्रिया डॉ जियांग। अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना याद रखना। तुम रो रही हो? ओह, क्या देख रही हैं माँ? कुछ खास नहीं। चलो खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं, नहीं तो नियनान की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, मुझे तो अभी से पोते पोतियों की किलकारियां सुनाई दे रही हैं। आन खा लो, तुम इतनी दुबली हो। और यह भी ट्राई करो, थोड़ा और मांस खाओ। शुक्रिया मैडम। रुको, तुमने मुझे क्या कहा? माँ? हाँ बेटी, लो। या माँ, अरे बेटा, यह है हमारी पहली मुलाकात का एक खास तोहफा। यह जियांग परिवार की पैतृक चूड़ी बहुओं को ही दी जाती है। जब यानशिव की दादी ने यह मुझे दी थी, मैंने इसे दशकों तक पहना है। आज आखिरकार मुझे तुम्हें देने का मौका मिला। ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। इतनी कीमती नहीं है, बस 20 लाख युआन की तो है। 20 लाख? मेरा मतलब 200 युआन। 200 युआन। तुम दोनों को क्या हुआ है? कोई दिक्कत है क्या? अब से तुम जियांग परिवार की बहू हो, तुम्हें इसे लेना चाहिए। और अरे माँ, यह है इस नटखट का सैलरी कार्ड। ज्यादा नहीं है, लेकिन यह हमारे परिवार की परंपरा है। पतियों को यह अपनी पत्नियों को देना ही होता है। लेकिन माँ, ये ठीक नहीं है। फिर से गलत संबोधन। माँ, बस अब ठीक कहाँ? मैं यह नहीं ले सकती, ये उचित नहीं है। इसमें ज्यादा नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी सैलरी है। तुम ही रखो। ले लो बेटी। याद रखना, अगर यह बदमाश कभी तुम्हें परेशान करे तो तुरंत माँ को बताना। मैं इसकी खबर लूंगी, इसकी उम्र से मत घबराना। यह अभी भी अपनी माँ की सुनता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
शुक्रिया। अरे नहीं, तुम क्यों रो रही हो? अब आंसू पोंछ लो। यानशु, क्या तुमने अन को दुखी किया है? नहीं, कभी नहीं। मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर वह कभी आंसू बहाए तो वह तुम्हारी ही गलती होगी। रुको, जवाब दो। क्या तुमने शादी के तोहफे तैयार किए हैं? तुम अन्न को कितना दहेज दोगे? अगर बहुत कम है तो मैं सबसे पहले विरोध करूंगी। माँ, चलो खाना खाते हैं। अपना ख्याल रखना, रास्ते में सावधान रहना, अक्सर आना। ठीक है, अब वापस जाओ। मुझे विदा करने आने की जरूरत नहीं। दी बुबा प्यारी तशिकी इस्ते। जाओ और अपनी नई शादीशुदा जिंदगी का मजा लो। इसका भरपूर आनंद लो। जल्दी से मुझे एक प्यारा सा पोता दो। अब चलती हूँ। अलविदा। अलविदा माँ। अलविदा। डॉक्टर जियांग, तुम। मैं अभी अभी खरीदा हुआ शावर जेल लेने आया हूँ। मैं अकेले रहने का आदी हूँ। भूल गया था कि घर में कोई और भी है। ओह, कोई बात नहीं। खैर, देर हो रही है, मैं अब सोने जाती हूँ। वैसे हालांकि हमारी शादी हो गई है, लेकिन हमारे बीच कोई जज्बाती रिश्ता नहीं है। मैंने देखा कि घर में सिर्फ एक ही बेडरूम है। फिक्र मत करो, मैं उस कमरे के लिए तुमसे नहीं झक दूंगी। मैं स्टडी में सो जाऊंगी। आराम करो। अलविदा। तामसी से भी तविता। लगता है अब मुझे घर में नाइट गाउन नहीं पहनना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। डॉक्टर जियांग ने जो कुछ भी पहले किया, शायद वो सब सिर्फ अपनी माँ को दिखाने के लिए एक नाटक था। उन जैसा कोई व्यक्ति मुझ जैसी मामूली लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। रुको, अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ। माफ कीजिए डॉक्टर जियांग, परेशान कर रही हूँ। बस अपना सामान लेने आई हूँ। माफ कीजिए डॉ जियांग, यह जानबूझकर नहीं था। आप यहाँ क्यों हैं? आज साफ सफाई वाली आई थी और उसने मेरे सामान आपके बेडरूम में रख दिए। मैं बस उन्हें लेने आई हूँ। निजी सामान? डॉ जियांग, मैं एक बार फिर माफी चाहती हूँ। मैं उन्हें तुरंत हटा देती हूँ। शुभ रात्रि। अरे नहीं, मैंने सुना है डॉ जियांग को साफ सफाई का बहुत शौक है। अगर हम ऐसे ही रहते रहे, यह ठीक नहीं रहेगा। शादी के बाद का समझौता? खैर, हालांकि हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं, पर हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी को ठीक से प्लान नहीं किया है। इसलिए मैंने यह समझौता तैयार किया है। कृपया इसे देख लीजिए। जो भी शर्तें चाहें जोड़ लीजिए। किसी और के साथ रिश्ता? मतलब बेवफाई? हाँ, आखिरकार हमारी शादी प्यार पर आधारित नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर हम कानूनी जीवन साथी हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको कोई और पसंद आ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तायका तो सही तायका आंख है। मैं बस आपसे आपसी सम्मान की उम्मीद रखती हूँ। आपका क्या? क्या? अगर भविष्य में आप किसी और के करीब चली गई तो? अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया? असंभव। जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो धोखा देते हैं। इसीलिए मैं कभी वह नहीं बनूंगी वैसा इंसान जिससे मुझे घृणा है। ठीक है,
मैं स्वीकार करता हूं। कोई और शर्त जोड़नी है? कॉन्ट्रैक्ट अब एकदम परफेक्ट है। तो हम सहमत हैं। आपसे सौदा करके अच्छा लगा। बिल्कुल वैसे ही। डॉजियांग, नाश्ता मेज पर रखा है। रात के खाने के लिए कुछ चाहिए? वीचैट पर मैसेज कर देना। मैं जो भी आसान होगा बना दूंगी। क्या वह मेरे साथ अपने छात्र जैसा बर्ताव कर रही है? गुड मॉर्निंग डॉ जियांग। गुड मॉर्निंग ली हैंग। मुझे कल की एडमिशन लिस्ट लेकर आओ। राउंड्स के लिए अब तैयारी कर लो। ठीक है। क्या मैं सही देख रहा हूं या फिर डॉ जियांग आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं? तनाव मत लो माँ। वेन नियनान को आसानी से अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है। अगर उसने मुझे धोखा देते पकड़ भी लिया, मैं उसे मीठी मीठी बातें सुनाऊंगा, कुछ शादी के तोहफों का वादा करूंगा और वह खुद मेरे पास वापस आ जाएगी। इसके अलावा उसके परिवार की हैसियत के मुताबिक मेरे जैसे रेजिडेंट को पाना उनके लिए तो किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं है ना? फिक्र मत करो माँ, मैं उसे वापस रास्ते पर ले आऊंगा। पोते पोतियां जल्द ही आ रहे हैं। जियांग, प्रोफेसर जियांग। जियांग सर, प्रोफेसर जियांग। सुप्रभात प्रोफेसर, आज आपकी क्लिनिक है। वो मरीज जिन्हें आपकी क्लिनिक में अनइलाज मिलता है, उनकी तो सच में लॉटरी लग गई। प्रोफेसर, आप ठीक तो हैं? अस्पताल में धूम्रपान नहीं, याद है? मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर, मैं रोक नहीं सका। बस एक सिगरेट, कृपया इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। प्रोफेसर जियांग। हटो। प्रोफेसर जियांग, शायद आपको याद न हो, मैं ऑर्थोपेडिक्स विभाग का चेन युफान हूं। मेरी ऑर्थो में रोटेशन जल्द खत्म हो रही है। मैं आपके काम की बहुत इज्जत करता हूं और न्यूरोसर्जरी में शामिल होना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे? उसे लगा कि उसने मुझे धोखा देते पकड़ लिया। तो क्या हुआ? मैं उसे मीठी मीठी बातें सुनाऊंगा और दे दूंगा थोड़ा दहेज। वह खुद मेरे पास रेंगती हुई आएगी। अपनी औकात में रहो। न्यूरोसर्जरी कोई कूड़ेदान नहीं है हर आवारा बिल्ली के लिए। मैं क्या देख रहे हो? काम नहीं है? यह रवैया क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जॉन्स हॉपकिंस गए थे। अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी विदेशी डिग्री ले आता। छी। कौन है? इस तरह फोन करके डरा दिया। हेलो, कहाँ हो? तुरंत वापस आओ और मेरी मदद करो। जी अभी। सावधान, मेरे बेटे को फौरन छोड़ो। तुम ही हो जिसने उसे चोट पहुंचाई। उसकी टांग टूट गई तुम्हारी क्लास में। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले बच्चे को चेक करो, छोटे देखो। चेन युफान कहाँ है बनते? चेन युफान आ रहा हूं, मुझे उसे जांचने दीजिए। वेन नियानान। वेन नियानान, तुम हो? उम्मीद नहीं थी कि यह इमरजेंसी से वेन की कोई पुरानी छात्रा है। काम के बाद उसे ढूंढने की योजना बना रहा था। कभी सोचा नहीं था कि वह बिन बुलाए आ जाएगी। ऐसा लगता है कि भाग्य भी मानता है कि यह औरत सिर्फ मेरी है। राउंड्स सामान्य लग रहे हैं। वैसे डॉ जियांग, इसके बाद लंच। सुना है दूसरे कैफेटेरिया में एक नया शेफ आया है। वह जबरदस्त ब्राइज्ड पोर्क बनाता है। इमरजेंसी में लड़ाई। एक छात्र की टांग टूट गई।
माता पिता शिक्षक का सामना कर रहे हैं। वह शिक्षिका तो शांत दिखती थी, किसे पता था वह ऐसी निकलेगी। कौन कह सकता है? उस शिक्षिका का सरनेम क्या है? लगता है वेन है। वेन नियन आन। वह नियनान। अरे डॉ जियांग, बताओ मुझे, मेरा बेटा क्लास के बीच से भाग क्यों गया? क्या तुमने उसे मारा? मुझे जवाब दो। मैंने नहीं मारा। मैडम शांत हो जाइए, शांत रहिए। शांत कैसे? मेरे बेटे की टांग टूट गई है। अगर तुम्हारा होता तो क्या तुम शांत रह पाती? मैं श्रीमती, हमारा मतलब वह नहीं था। हमें डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। बहुत हो गया, तुम जिम्मेदारी से बच रही हो। सोचा नहीं था तुम इतना नीचे गिर जाओगी। अगर तुमने उस समय मुझे छोड़ा नहीं होता तो शायद मैं मदद कर देता। अब अगर तुम ठीक से माफी मांग लो तो हम सुलह कर लेंगे, फिर दहेज की शर्तें भी तय की जा सकती हैं। तो मैं मैडम, मैं मानती हूँ कि वांग चैन मेरी क्लास के बीच से चला गया, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं मारा और न ही गाली दी। जब मैंने उसे पाया, उसकी चोट पहले ही लग चुकी थी। तो तुम कह रही हो कि मेरे बेटे ने जानबूझकर अपनी टांग तोड़ी? यह सब स्कूल का भ्रष्टाचार है। तुम शिक्षक सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। मैंने तुम पर अपने बेटे को सौंपा था। तुमने उसके साथ क्या किया? बस करो, रुको। क्या ये डॉ जियांग है? सोचा नहीं था कि उन्हें यहाँ देखूंगी। प्रोफेसर जियांग, वह कभी दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते, फिर आज यहाँ क्यों हैं? तुम खुद को समझते क्या हो? हटो। सुन लो, मैं इस धोखाधड़ी वाले स्कूल का भंडाफोड़ कर दूंगी। ये अनैतिक टीचर्स सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे। मैडम, ये एक अस्पताल है। अगर आप शांति से नतीजों का इंतजार करना चाहती हैं तो ठीक है। अगर फिर हंगामा किया तो सुरक्षाकर्मी आपको बाहर निकाल देंगे। तुम हाँ मैडम, चलिए यहीं थोड़ा रुकते हैं। छू मत। चलिए ना, आराम से अपना समय लीजिए। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। डॉ जियांग, आप इतनी जल्दी क्यों भाग गए? मैं तो मुश्किल से आपका पीछा कर पाया। ओह, तो आप मुसीबत संभालने आए थे। कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे सख्त न्यूरोसर्जन, जो अपनी उदासीनता के लिए मशहूर हैं, इतनी दयालुता दिखाएंगे। आप किस मरीज के परिवार से हैं? खुद का परिचय देता हूं। मैं हूं। एक न्यूरोसर्जरी ऑपरेशन कम से कम 40 मिनट तो लेता ही है, ज्यादा से ज्यादा घंटों। यहां समय बर्बाद करने की बजाय अपने सर्जिकल हुनर पर प्रैक्टिस करो। डॉ जियांग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ काम है। शायद फिर मुलाकात हो अगर किस्मत ने ने साथ दिया। जियांग, दयालु? हाँ, यह तो बस मेरी कल्पना थी। अब भी वही बेरुख बादशाह, डॉ जियांग। तो क्या वो खास तौर पर मेरी मदद करने आए थे? आज के लिए शुक्रिया। ओह, आखिरकार खत्म हो गया। आज दोपहर 2 इमरजेंसी केस आए थे। तब से लेकर अब तक बहुत व्यस्त था। अच्छा हाँ, डॉ जियांग, बाद में कोई प्लान है? घर जा रहा हूं। आज वर्कहॉलिक जल्दी छुट्टी ले रहा है। अरे नियानान, मैं गलत था। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जब हम बुरे हालात में अलग हुए थे, मैंने गहराई से सोचा है। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं सच में माफी चाहता हूँ नियानान। मैं हर पल तुम्हें याद करता हूँ। इतना लंबा समय हो गया, क्या तुम सच में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करती? मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे पता था। डॉ जियांग, तुम चले नहीं गए थे? तुम यहाँ वापस क्यों आए? वहां खड़े मत रहो। 2 दिन पहले भर्ती हुए मरीज को चेक करो। वाइटल रिकॉर्ड किए, फिर से गड़बड़ की। एक निधि दिए मसाए का क्या रखूं तो तुम मेरी टीम से बाहर हो। क्या हुआ? डॉसॉ, जियांग वापस आ गए, पहले से भी ज्यादा ठंडे हो गए हैं। कपड़े
अगर उसने मुझे चीटिंग करते पकड़ भी लिया तो क्या, मैं उसे मीठी बातों से वापस ले आऊंगा। वह रेंगती हुई वापस आएगी। बेवकूफ औरत। नियान, तुम जानते हो ना कैसा होता है। मैं तो कुछ महीने पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर बना हूं। मेरी तनख्वाह मुश्किल से कुछ हजार ही है। अच्छा, यह दहेज वाली बात, यह तो बस एक प्रतीक है। मुझे पता है तुम इतनी छोटी सोच वाली नहीं हो। तुम मरने के बाद ही याद आते हो। काश तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। सुनो चेन युफान, मैं पहले सोचती थी कि शादी और रिश्ते बस दो लोगों के बीच की बात होते हैं। अगर हम साथ खुश हैं तो दहेज जैसी चीजें और रीति रिवाज मायने नहीं रखते। बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे स्वागत का तोहफा है। तुम्हें इसे लेना ही होगा। यानशु, तुमने क्या दहेज तैयार किया है? शादी कब है? आज मुझे आखिरकार समझ आया। दहेज दूल्हे के सम्मान, सांस्कृतिक शिष्टाचार और बुनियादी शालीनता को दर्शाता है। हम 4 साल से साथ हैं, फिर भी 88,800 रुपए तुम्हें तोड़ देते हैं। तुम्हारा घर बर्बाद कर देते हैं। मैं चेन युफान, मैं शादी के प्रस्तावों के लिए सब कुछ त्याग सकती हूँ, बिना दहेज के भी सोच सकती हूँ। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि सिर्फ कंगाल नाकारा लोग ही, जिनमें कोई श्रेणी नहीं या महत्वाकांक्षा नहीं होती, तुम्हारी तरह छोटी मोटी शादियां करते हैं। और सुनो, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। मुझे दोबारा मत संपर्क करना। शादीशुदा? किसने कहा तुम शादी कर सकती हो? क्या? छोड़ो मुझे। वह कौन बदमाश है? वह कौन है? तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। तुझे छोड़ दूं? किस आधार पर? तुम मेरी हो। मेरे साथ धोखा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। चेन युफान, सुन लो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं भविष्य में किससे डेट करूं वह तुम्हारा मामला नहीं है। मुझे परेशान करना बंद करो। नियानान, वहीं रुक जाओ, तुम नीच औरत। अगर मुझे पता चल गया कि वह कौन है तो तुझे पछताना पड़ेगा। यह खत्म नहीं हुआ है। क्या डॉ, जियांग अभी तक वापस नहीं आए? शायद अभी भी काम कर रहे हैं। बंद करो वह। डॉबो, जियांग ने आज मेरी मदद की थी। क्या मुझे उन्हें धन्यवाद देने के लिए कुछ करना चाहिए? खैर, डॉ, जियांग बहुत व्यस्त हैं। काम के बाद उन्हें भूख लगी ही होगी। मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। डॉ जियांग, आप वापस आ गए। हाँ, रात का खाना तैयार है। हाथ मुंह धोकर खाना खाओ। मैं सूप लाती हूँ। मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे पता था। आज तुम्हारा एक्स तुमसे मिलने आया था। हमारी शादी हमेशा से एक सुविधा की शादी रही है। अगर तुम इसे इस्तेमाल करके अपने एक्स को चिढ़ाना चाहती हो किसी मकसद से, तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं। जो इंसान 80,000 रुपये के दहेज पर कंजूसी करता है, वह अच्छा इंसान नहीं होता। डॉक्टर जियांग, आपने गलत समझ लिया कि शादी का रजिस्ट्रेशन मैंने अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए करवाया था। डॉक्टर जियांग, मुझे लगता है मुझे आपको यह बात साफ समझा देनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता आपने यह बात कहां से सुनी, लेकिन मेरी आपसे शादी मेरे एक्स को चिढ़ाने के लिए नहीं थी। लेकिन मैं आपको पक्का बता सकती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं मानती हूँ कि वह आज मुझसे मिलने जरूर आया था, लेकिन मैंने उससे सब कुछ साफ कर दिया और उसे सजा भी दी। इसके अलावा वह ऐसा इंसान है जो 80,000 रुपए के तोहफे पर भी कंजूसी करता है। मैं उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मैं कोई प्यार में अंधी औरत नहीं हूं। डॉक्टर जियांग, हमारा ब्रेकअप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने मुझे दहेज नहीं दिया, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पता चला कि वह धोखा दे रहा था। तो हमारी शादी हालांकि प्यार पर नहीं टिकी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बीच बुनियादी सम्मान और विश्वास हो। काफी देर हो गई है, आराम करिए। तुम क्या मैं प्यार में अंधी हूं? अरे टोंगटोंग, क्या मैं तुम्हें प्यार के पीछे पागल लगती हूँ? बिल्कुल नहीं बेबी, तुम तो बीमार नहीं हो। मैं हूँ। तुम 4 साल से चेन युफान के साथ डेट कर रही हो। एक साथ कभी सोए नहीं।
ठीक है, मैं समझती हूँ तुम कुछ मामलों में परंपरावादी हो, लेकिन हाथ नहीं थामते। चुंबन नहीं, यह तो शुद्ध प्लेटोनिक प्यार है। अरे वह गिनती में नहीं आता। हाथ नहीं थामा, चुंबन नहीं किया, मौका ही कभी ठीक नहीं मिला। मौका? सच में? कॉलेज के जोड़े सामान्य डेट करते हैं, डिनर, फिल्में, शॉपिंग, शायद कुछ नियम तोड़ना भी। तुम उस बेवकूफ युफान के पीछे भागती रही उसके मेडिकल स्कूल तक, बैठकर सुनती रही उसके साइकोलॉजी के लेक्चर, और तो और एक क्रॉस कॉलेज साइकोलॉजी डिग्री भी ले ली। डॉ जियांग, वह वीडियो चेक करो जो मैंने भेजा है। कमाल का है। आज ईआर की वह टीचर ऑनर्थोपेडिक्स का यूफान किसी तरह उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। रात में उसे परेशान कर रहा था और धुलाई पा गया। सिक्योरिटी कैमरों ने सब कैद कर लिया। पूरा हॉस्पिटल चर्चा कर रहा है। उसे सजा मिल गई, सही मिला उसे। हाँ, तो मैंने उसके बारे में गलत फैसला किया। डॉ जियांग, बहुत देर हो गई है। क्या हुआ? आपके एक्स के बारे में मैंने आपको गलत समझा था। मैं माफी मांगता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं था, बस आज मैंने गलती से सुन लिया। मैंने फोन पर आपके एक्स को सुना। वह कह रहा था कि वह आपको बेवकूफ बना सकता है, बस कुछ ही बातों से। चूंकि आप ऐसी नहीं हैं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि इस शादी को जल्दी खत्म करके मेरी मां को परेशान करना पड़ेगा। तो बात यह थी। समस्या स्पष्ट हो गई। आराम करो। अरे रुको, मुझे माफ करना डॉ जियांग, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती थी, बस देर हो गई है। आपको आराम करना चाहिए। शुभ रात्रि। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैं इसे पहनना भूल गई। डॉ जियांग ने क्या सोचा होगा? चुपचाप। सारे किस्से मुझे बताओ। तुम और वो, तुम लोगों ने क्या किया? क्या से क्या मतलब? मैं समझी नहीं। लजा रही हो? सच सच बता दो। सच बोलोगी तो माफ मिलेगी, छुपाओगी तो सजा मिलेगी। उसके बाद और क्या किया उसने? बाद में। बता दे, नहीं तो गुदगुदी करूंगी। ठीक है, बताती हूँ। फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। हैं? बस इतना ही? वैन नियनान डॉ जियांग तो हैं, टॉप न्यूरो सर्जन लुक्स और बिल्ड भी परफेक्ट हैं। तुमने कैसे छोड़ दिया? ऐसे परफेक्ट कैच को छोड़ दिया। सही कहा। तेरे स्वभाव को देखते हुए कोई हैरानी नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं तो ख्यालों में खो गई थी। पर बात करें तो डॉ जियांग की आने वाली प्रमोशन इवैल्यूएशन पता है ना? प्रमोशन? हाँ, तेरे पति की सर्जिकल स्किल्स वर्ल्ड क्लास हैं। उनकी क्वालिफिकेशन और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ तो वो तैयार ही हैं शायद सबसे कम उम्र के डिप्टी डायरेक्टर। वेन्यन आन, होश में आ। इससे चिपकी मत रहे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बंधन से उन जैसे एक्सेप्शनल इंसान का भविष्य बहुत शानदार है। वो किसी ऐसे के हकदार हैं। डॉ जियांग, देखो, क्या वो डीन की भतीजी नहीं है, मिस मेंग? फिर से डॉ जियांग से मिलने आई हैं? तुम्हें क्या लगता है डॉ जियांग मिस मेंग के आगे कब तक टिक पाएंगे? जाहिर है वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। मिस मेंग का पारिवारिक बैकग्राउंड बेहतरीन है और वो बेहद खूबसूरत हैं। कोई भी आदमी उस पर फिदा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अरे नियन आन, तुमने कहा था कि तुम महीनों पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने चली गई थीं। काफी समय हो गया है। तुम उसे घर कब लाओगी कि हम ठीक से मिल लें? यह शादी के बारे में है। मुझे तुम्हारी चिंता होती है। एक नौजवान लड़की का
बिना माता पिता की मंजूरी के किसी लड़के के साथ रहना ठीक नहीं लगता। यह ठीक नहीं है। उसे घर लेकर आओ ताकि मेरी चिंता दूर हो। ठीक है। क्या तुमने उससे बात की? हाँ, नियनान मान गई। बढ़िया। वो बेकार लड़की अगर मैंने जल्दी पता नहीं लगाया होता तो वो खुद को सस्ते में बेच देती। शादी से पहले साथ रहना उसकी कीमत घटा देता है। जब समय आएगा दहेज मांगने का, हम ज्यादा नहीं मांग पाएंगे। देखो कैसी बेकार बेटी तुमने पाली है। नियनान की पसंद अच्छी है। उसने जिस लड़के को चुना है वही कारण है कि वो उसके साथ रहती है। साबित करो कि यह शख्स अभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पिछली बार का हाल देखो तो उसने तो 88,000 का दहेज भी देने से मना कर दिया था। मैंने उसे इतने साल पाला, अब तक खर्चा भी नहीं निकला। जब वे मिलने आएंगे हम 1 लाख मांगेंगे, नहीं तो जाने का सपना भी मत देखना। बिल्कुल सही डॉ। जियांग जैसा असाधारण व्यक्ति उज्जवल भविष्य का हकदार है। उनके लायक तो केवल मिस मेंग जैसी कोई है, वो ही उनके काबिल हैं। मेरे जैसी कोई नहीं। सतात दी प्या कुंदा पंजा है। नियनान, मैं क्यों छिप रही हूं? डॉ, जियांग से क्यों डरूं कि वह मुझे देख लेंगे? डॉ जियांग, क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो चाचा के पास चले जाओ। यहां इधर उधर मत घूमा करो। मेरे काम में दखल मत दो, मैं पहले जा रहा हूं। मिस मेंग, मेरा रास्ता मत रोको। तुम जानती हो हमारे डॉ जियांग हमेशा व्यस्त रहते हैं। तुम्हारा लगातार पीछा करना कुछ हल नहीं कर रहा। तो तुम क्या सुझाव देते हो? डॉ जियांग के डेटिंग के मानकों के लिए चाहिए कम से कम PhD डिग्री। जाओ 2 साल और पढ़ाई करो। PhD? PhD। क्या वह पत्नी ढूंढ रहे हैं या रिसर्च पार्टनर जो 7 पेपर लिखे? डॉ जियांग को एक साथी चाहिए। उनके मानक हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। नियम तो उनके लिए हैं जिन्हें वह पसंद नहीं करते। जब वह मुझसे प्यार करेंगे तो वह तोड़ देंगे। अपने सारे नियम मैं जीत लूंगी डॉ। जियांग को जल्द ही तुम मुझे मिसेज जियांग कहोगे। तो डॉ, जियांग के इतने ऊंचे मानक हैं, मैं तो बस एक साधारण कॉलेज ग्रेजुएट हूं। अगर नहीं होती उनकी दादी को खुश करने की बात तो वह इस शादी के लिए राजी नहीं होते। वैन नियनान, जाग जाओ। ये शादी बस एक सौदा है, इससे जुड़ाव मत बनाओ। मिस वेन, अगली बार मिलते हैं तो उनका कांटेक्ट ले लेना। डॉ जियांग, बढ़िया खबर। मिस मेंग अब महीनों तक तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैंने उनसे कहा कि आपके मानकों के लिए चाहिए कम से कम PhD। उनके जुनून को देखते हुए वह शायद कई महीने बिता देगी डूबकर अकादमिक पढ़ाई में। आखिरकार वह भूल जाएगी आपके बारे में सब कुछ, पूरी तरह से अपना क्रश भूल जाएगी। शानदार है ना? अरे हाँ, वैसे डॉ जियांग, मुझे लगता है मैंने देखा मिस वेन को पहले। मिस वेन, श्रीमती वेन। उनका नाम वैन नियनान है। वह बेहद खूबसूरत हैं और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक। अगर वह मेरी गर्लफ्रेंड होती। क्या तुमने मीटिंग का सारांश पूरा कर लिया? तुम्हारी अंतिम रिपोर्ट तैयार है? गप्पे मारने के बजाय तुम्हें खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मरीजों की तुम्हारी देखरेख में जान जा सकती है। जियांग, डॉ जियांग को क्या हुआ है? क्या बेरहम जल्लाद है? श्रीमती वेन कहीं ज्यादा दयालु हैं। तो जो मैंने पहले देखा वह सच था। निश्चित रूप से वही थी। डॉक्टर वांग चेन की अभी की हालत कैसी है? उनका पैर ठीक से ठीक हो रहा है। आराम करते रहें और 2 महीने में ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है। धन्यवाद डॉक्टर। आप तो बहुत समर्पित शिक्षक हैं, रोज अस्पताल आती हैं। वह मेरा छात्र है, यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं बार बार अनजाने में यहां क्यों आ जाता हूं? क्या हो रहा है डॉक्टर? देखिए क्या हुआ।
ये तंत्रिका तंत्र के खराबी के लक्षण हैं। तुरंत न्यूरोसर्जन को बुलाओ। उसे तुरंत सर्जरी के लिए तैयार करो। डॉ जियांग, वांग चेन की हालत अभी कैसी चल रही है? पूर्वानुमान उत्साहजनक नहीं है। हादसे से पहले ही उनके सिर पर चोट लगी होगी। शुरुआती स्कैन में तो बस एक मामूली फ्रैक्चर ही दिखा था। अब उनके दिमाग में एक खून का थक्का नसों के रास्ते को दबा रहा है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो बेहतरीन स्थिति में भी उनकी चलने फिरने की क्षमता जा सकती है, या फिर स्थायी विकलांगता हो सकती है। इतना गंभीर? डॉ जियांग, क्या हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप वांग चेन का ऑपरेशन करें? मैं समझती हूँ यह अचानक है और आपका ऑपरेशन शेड्यूल हमेशा पूरा बुक रहता है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। मिस्टर वांग, कृपया शांत रहें। चलिए इस बारे में तर्कसंगत तरीके से बात करते हैं। एक नकली डॉक्टर से बातचीत? तुम तो बस पैसे ऐंठने के लिए बहाने बना रहे हो। मेरे बेटे के बारे में यह खून का थक्का वाला झूठा आरोप लगा रहे हो। सीटी स्कैन में साफ दिख रहा है वह हेमेटोमा। थक्का हटाने में देरी करने से आपके बेटे को स्थायी न्यूरोलॉजिकल नुकसान होने का खतरा है। अगर आपको रेंजी हॉस्पिटल की चिकित्सा विशेषज्ञता पर शक है तो आप उन्हें ट्रांसफर करवा सकते हैं। ट्रांसफर? ये तो जबरन वसूली है। तुम मेरे बेटे की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम ही हो जिसने इस नामौजूद थक्के का झूठा निदान किया है। अपनी गलती मान लो। मिस्टर वांग, डॉ जियांग हमारे न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख हैं रेंजी हॉस्पिटल में। उनकी निदान सटीकता बिल्कुल सही है। कृपया हमारे अस्पताल पर भरोसा करें। कोई गलत निदान नहीं हुआ है। बकवास, मैं ये सब नहीं मानता। ब्रेन सर्जरी से तो उसकी जान जा सकती है। मेरे बेटे से तुरंत दूर रहो। डॉ जियांग, सावधान। तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। डॉ जियांग, मैंने सब सुन लिया। मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है आंतरिक और सर्जिकल डॉक्टरों की। डॉ सिश ली से सर्जरी संभालने को कहो, वह जल्द ही यहां आएंगे। मैं खुद करूंगा यह सर्जरी। क्या? डॉ जियांग, क्या आपको सर्जरी करनी चाहिए? आप सुनिश्चित हैं? समझ रहे हो? मैं खुद करूंगा। अभी जाकर तैयारी करो। जाओ। तुरंत। जी। मिस वेन, आप होश में आ गई हैं। मैं कहाँ हूँ? संभल कर। अभी अभी एनेस्थीसिया का असर उतरा है। आप अभी भी स्थिति से अनजान हैं। पहले एक हिंसक घटना हुई थी। आपने डॉ जियांग को बचाया और खुद चाकू का घाव खा लिया। याद है आपको? डॉ जियांग कहाँ है? वह ठीक तो है ना? आप खुद बुरी तरह घायल हैं और दूसरों की चिंता कर रही हैं। लगता है कि चोट इतनी गंभीर नहीं है। डॉक्टर वेन, कृपया नाराज न हो। हमारे डॉक्टर जियांग बस जबान के तेज हैं, लेकिन वह दिल के बहुत अच्छे हैं, खासकर उनके शानदार हुनर के साथ। आपकी हालिया सर्जरी उन्होंने खुद की थी। आपको पता होना चाहिए कि बहुत से लोग अपॉइंटमेंट तक नहीं ले पाते डॉक्टर जियांग से। आमतौर पर डॉक्टर जियांग अब सर्जरी नहीं करते। आज एक खास अपवाद था। डॉक्टर जियांग ने खुद मेरी सर्जरी की। मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर जियांग की तकनीक से बिल्कुल भी निशान नहीं रहता। इसके अलावा डॉक्टर वेन, आप हमारे पूरे न्यूरोसर्जरी विभाग के रक्षक हैं। डॉक्टर जियांग एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। अगर उनके हाथ घायल हो गए इस घटना से और वह ऑपरेट नहीं कर सकें, तो यह एक बड़ा नुकसान होगा हमारे अस्पताल के लिए नहीं, पूरे चिकित्सा जगत के लिए और सभी मरीजों के लिए। इसलिए आज से आप हमारे पूरे न्यूरोसर्जरी विभाग के रक्षक हैं। आप जो भी चाहें मांग लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा करने की। क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? तुम्हारी सर्जिकल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट पूरी हो गई? पाठ्यक्रम पर शोध किया, इसकी बजाय यहां आवारागर्दी करने के समय बिताओ अपने आप को सुधारने में। मैं समझ गया। तो फिर तुम अभी भी यहां क्यों खड़े हो? तुरंत। अजीब है,
डॉक्टर जियांग प्रोफेसर वैन का जिक्र आते ही इतने ठंडे क्यों हो जाते हैं? क्या मैं सोच रहा हूं? डॉक्टर जियांग, आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रही हो? पट्टी बदल रहा हूँ। पट्टी बदल रहे हो? मैंने ज्यादा ही सोच लिया था। मुझे लगा था तुम्हें क्या लगा था? मुझे लगा था कि डॉक्टर जियांग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा? सच में। तुम किसका इंतजार कर रही हो? मुड़ो ताकि मैं इसे बदल सकूं। ओह। डॉक्टर जियांग, क्या मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे? मेरी तो गई। मुझे लग रहा है कि मेरा राज खुल जाएगा। मैं इन्हें कैसे उतारूं? यह एक अस्पताल है। मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। डॉक्टर लिंग नहीं देखते। इसके अलावा हम शादीशुदा हैं। हमारा एक दूसरे को नंगा देखना कानूनी है। जो भी हो, मैं यह जोखिम उठाती हूँ। मैं इन्हें उतारती हूँ। इडीज का कखन थैंक्स। अब दर्द महसूस हो रहा है? जब तुम किसी और के लिए चाकू ले रही थीं, तब तुमने यह क्यों नहीं सोचा? मेरा घायल होना बेहतर है डॉक्टर जियांग के घायल होने से। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे पता है कि डॉक्टर के हाथ उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और मुझे पता है कि डॉक्टर जियांग को ऑपरेशन टेबल से कितना प्यार है। अगर तुम मेरी वजह से फिर कभी स्कैल्पल नहीं पकड़ पाओ, अपनी पूरी जिंदगी भर मुझे हमेशा अपराध बोध होगा। मुझे हमेशा अपराध बोध होगा। बेवकूफ। सहन करो। डॉक्टर जियांग कहाँ हैं? ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो सकती है? अगर डॉक्टर जियांग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। डॉक्टर जियांग, मैंने सुना कि बाहर चाकू लेकर हमला करने वाला कोई है। मुझे डर था कि आपको चोट लग जाएगी, इसलिए मुझे। मिस मेंग, आप बार बार यहाँ आकर मेरे काम में बाधा डालती हैं। बाहर जाइए। मैंने उसे देखा। यह तो वही होगी जिसने डॉक्टर जियांग के लिए चाकू खाया था। वह काफी सुंदर है। क्या उसे भी डॉक्टर जियांग के लिए कुछ भावनाएं हैं? वह निश्चित रूप से डॉक्टर जियांग का पीछा कर रही है। सुना है उसकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर जियांग ने जिद की कि उसका ऑपरेशन वे खुद करेंगे। कहते हैं कई विशिष्ट मदद के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। हर एक को मना कर दिया। अब वे खुद उसकी पट्टी बदल रहे हैं। क्या डॉक्टर जियांग को शायद उससे कुछ भावनाएं हैं? आपका उसके साथ क्या रिश्ता है? डॉक्टर जियांग क्यों खुद उसकी देखभाल कर रहे हैं? यह तो नर्स का काम है, डॉक्टर का नहीं। तुम डॉक्टर जियांग, आप कैसे संभालेंगे श्रीमान वांग चेन का मामला? वांग चेन की शिक्षिका होने के नाते मैं भी यहाँ जिम्मेदारी साझा करती हूँ। क्या तुम मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो? ओह, तो हम सिर्फ शिक्षिका और डॉक्टर हैं। मेरी गलती या पॉपुलैरिटी। वैसे भी ये तो सिर्फ एक सुविधा की शादी है। इस तरह किसी को शक नहीं होगा हमारे असली रिश्ते पर, और इससे डॉक्टर जियांग को कोई परेशानी नहीं होगी। वहमात सही साशिकस। अगर डॉक्टर जियांग के लिए कोई और ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति आता है तो हम शांति से अलग हो सकते हैं। डॉक्टर जियांग, आप पूरा दिन काम करते रहे। मैंने आपके लिए दलिया बनाया है। चलिए आपके ऑफिस चलते हैं। जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी घायल है। मैं अपनी पत्नी की देखभाल के लिए यहीं रहूंगा। आपकी पत्नी? श्रीमती जियांग, डॉक्टर जियांग, आपकी शादी हो गई है? सुश्री मेंग, अगर आपका कोई जरूरी काम नहीं है तो कृपया आप चले जाइए। मेरी पत्नी के आराम में खलल न डालें। आप कह रहे हैं कि वही है? ये कैसे संभव है? आपकी शादी हो गई है, हॉस्पिटल को ये कैसे पता नहीं चला? शादी मेरा निजी मामला है। पूरे हॉस्पिटल को इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो यहाँ मुझे परेशान करती रहती हैं और मेरे काम में रुकावट डालती हैं। कृपया थोड़ा सम्मान दिखाइए सुश्री मेंग। मुझे परवाह नहीं है, यह सच नहीं है। बस इंतजार कीजिए डॉक्टर जियांग, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हट जाओ। अरे बाप रे, प्रोफेसर वेन, मेरी क्रश मेरे मेंटर की पत्नी है। अरे निकल जाओ तुम दोनों। अंकल। आउच। राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? इस बार किसने तुम्हें परेशान किया? डॉक्टर जियांग की शादी हो गई है। क्या आपको इसके बारे में पता था? कौन सी शादी? मुझे क्यों नहीं बताया गया?
आज ही हुई थी। वह औरत जिसने उसे बचाया था उसने खुद मुझे बताया। उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि वह उसकी पत्नी है। उसने मुझे रुकने का आदेश दिया उसे परेशान करने से। अंकल, मुझे परवाह नहीं है, मुझे डॉक्टर जियांग से प्यार है, बस उन्हीं से। उनकी मेडिकल स्किल्स शानदार हैं। अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, है ना? आज की घटना के बारे में मैंने सुना, मरीज ने हमला किया किसी महिला टीचर पर। कोई पृष्ठभूमि या प्रभाव नहीं। हालांकि किंगवान सही है। जियांग यांशियू की विशेषज्ञता मेडिकल फील्ड में टॉप टायर है। उसे अपना दामाद बनाने से हमें बहुत फायदा होगा। बस रोना बंद करो, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें जवाब दे। आप सबसे बेस्ट हैं, अंकल। अंदर आइए। जब से मैं घायल हुई हूँ, डॉक्टर जियांग नियमित रूप से मेरे कमरे में आकर मेरी हालत देख रहे हैं। पर क्या यह सिर्फ किसी भी डॉक्टर का काम नहीं है? इसके अलावा उस बार जब उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि वे शादीशुदा हैं, हालांकि शुरुआत में हमने तय किया था कि यह एक मैरिज है। मैं खुद को याद दिलाती रहती हूँ कि तर्कसंगत बनी रहूं, कि अपना दिमाग साफ रखूं। लेकिन जब डॉक्टर जियांग ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनकी ओर आकर्षित न हो पाना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रह सके तो कितना अच्छा होगा। आपका घाव अच्छी तरह भर रहा है। अगर कोई जटिलता नहीं आती तो आप 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो सकती हैं। ठीक है। मुझे अब राउंड्स करने हैं। कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। डॉक्टर जियांग, क्या बात है? जब आपने सबके सामने हमारे रिश्ते की घोषणा की थी, क्या आपने यह नहीं सोचा था कि इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? मुझे इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती, और यह सच भी तो है। इस तरह भविष्य में कोई उलझन नहीं होगी। मैंने सोचा था शायद आपको मेरे लिए कुछ महसूस होता है, बस थोड़ा सा भी। अब आइए, ऐसे आइए यार। कुछ और था क्या? नहीं, अब आप जा सकते हैं। अपना ख्याल रखना। खाना खाना मत भूलना। बेड नंबर 3 का मरीज कैसा है? डॉक्टर जियांग, इमरजेंसी है। तुरंत स्थिति की जांच करो। डॉक्टर जियांग का एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत ब्रेन सर्जरी की जरूरत है, आज से। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, फटाफट। जरूरत नहीं डॉक्टर जियांग, मैंने इस प्रक्रिया के लिए एक और सर्जन को नियुक्त किया है। तत्काल प्रभाव से आप सर्जरी करने से निलंबित हैं। नहीं धन्यवाद। डॉक्टर जियांग, मैंने एक और डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए तैयार किया है। आज से आप सर्जरी से निलंबित हैं। क्यों? डायरेक्टर वू, आप जियांग को सर्जरी से क्यों निलंबित कर रहे हैं? वह हमारे विभाग के सबसे कुशल डॉक्टर हैं। फिलहाल 2 मरीज गंभीर ऑपरेशन से गुजर रहे हैं। फिर भी आपने जियांग को, जो उन्हें सबसे बेहतर मौका देते हैं, ऑपरेट करने से हटा दिया है। हमें इसकी एक व्याख्या चाहिए। जियांग अकेले सर्जन नहीं हैं जो यहाँ सर्जरी कर सकते हैं। दूसरे डॉक्टर भी कुशल हैं, लेकिन क्या नियमों और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? तुम पहले जाकर सर्जरी पर नजर रखो। कुछ भी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। जी। डायरेक्टर वू, आपका क्या मतलब था? क्या मैंने कोई अस्पताल नियम तोड़ा है? जियांग, आप समझदार आदमी हैं, साफ साफ बात करते हैं। किंगवान मेरी भतीजी है। वह मेरे परिवार की एक लौती लड़की है और सब उसे लाड करते हैं, लेकिन उसकी नजर आप पर है। वह आपको ही चाहती है। हम बड़े बुजुर्ग क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ आप दोनों को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। डायरेक्टर वू, क्या आप अपनी सीमा से बाहर नहीं जा रहे हैं? जियांग, शायद आपको सोचना चाहिए मेंग परिवार का दामाद बनने के बारे में। भविष्य में मुख्य चिकित्सक बनना, अस्पताल निदेशक या फिर अकादमी सदस्य भी बहुत आसान होगा। हालांकि मैं आपकी प्रतिभा की कद्र करता हूं, लेकिन अकेले सफल होना मुश्किल है। अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपको कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। ये शर्तें वाकई आकर्षक हैं, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, चाहे वह अस्पताल निदेशक हो या अकादमी सदस्य। अगर मैं कुछ चाहूंगा तो वह मैं हासिल कर लूंगा। और मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। अपनी भतीजी को याद दिलाएं कि वह हद से आगे न बढ़े। अंकल, चिंता मत करो, वह अभी सिर्फ डींगे हाँक रहा है। एक दिन मैं उसे अपने आगे गिड़गिड़ाऊंगा। जियांग यांशियू, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। ली हैंग, जियांग कहाँ हैं?
डॉ जियांग यहाँ नहीं है, वे बाहर गए हैं। मिस मेंग, मेरी सलाह है कि आप कोशिश करना बंद कर दें। पिछली बार आपने जो किया वह बहुत ज्यादा हो गया था। डॉ जियांग आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे। क्या मैंने पहले नहीं कहा था माँ कि आप इस तरह दिखावा ना करें? मुझसे मिलने अस्पताल आ रही हैं। तुम्हें देखने कौन आया है? मैं एक मरीज के तौर पर अस्पताल आई हूँ। कब से यह अस्पताल अपने मरीजों के आने जाने के साधनों पर नजर रखने लगा है कि इलाज के लिए मैं कौन सी कार लेकर आई? साफ साफ बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? नियनान की स्थिति के बारे में मुझे सब पता चल गया है। तुम जैसा बड़ा आदमी अपनी ही पत्नी को चोट कैसे लगवा सकता है? तुम हो। मैं समझ गया। मैं इस मामले को ठीक से संभालूंगा। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। बात तो अब ठीक लग रही है। ध्यान से सुनो, मेरी सोच हमेशा एकदम सही रही है। नियनान एक दुर्लभ रत्न जैसी महिला है। तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। अगर तुमने फिर गड़बड़ की तो मैं तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार कर दूंगी। अरे माँ, आप इसकी चिंता ना करें। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको, एक और बात है। ये डीन वू के निलंबन के बारे में मैंने सुन लिया है। सर्जरी से वंचित होना एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह गंभीर मामला है। शायद तुम कभी भी ऑपरेशन न कर पाओ। मुझे पता है कि डॉक्टर बनना दादा के गुजरने के बाद तुम्हारा संकल्प था, लेकिन तुम्हारे पिता फिर भी चाहते हैं कि तुम पारिवारिक व्यवसाय संभालो। डॉक्टरी छोड़ दो। शायद अब समय आ गया है उनसे माफी मांगने का। जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों, एक तो परिवार का कारोबार संभाल रहा है, दूसरा डॉक्टर बन रहा है। ठीक है, दोनों ही बैल की तरह जिदी नींद में आई हैं। आखिर में बुरा ही हुआ। ये क्या है? तुम इतने समय से नियानान के साथ हो, लेकिन उसे कभी कुछ दिया ही नहीं, एक फूल तक नहीं। सुनो, जब तुम्हारे पापा ने मुझे मनाया था, वो रोज ताजे फूल लेकर आते थे। ध्यान से सुनो। क्यों ना इस ब्रेक का इस्तेमाल करो ऑपरेशन टेबल से दूर, जीवन को जानने के लिए सर्जरी से परे। कभी कभी यह सोच से कहीं ज्यादा शानदार होता है। बस मैं घर जा रही हूँ। अलविदा माँ। डॉ जियांग, यह कार किसकी है? तुम उन्हें जानते हो? और फूल? कुछ तो बात है ना? एक मरीज ने मुझे धन्यवाद देने के लिए भेजे हैं। ओह, वैसे इतनी जल्दी क्यों? कोई जरूरी काम है? अरे हाँ, मैं किंगहुआन टीचर वैन के वार्ड में गई है। डॉ जियांग, आप लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। डिस्चार्ज आज है। सोच रही हूँ डॉ जियांग अभी क्या कर रहे होंगे। ये डॉ जियांग है। जियांग। मेंग जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो आप मुझे जानती ही हैं। चूंकि आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ, तो आपको मेरी हैसियत, पृष्ठभूमि और मेरे ओहदे के बारे में पता ही होगा। सीधी बात करूँ तो मुझे डॉ जियांग से प्यार है। तो पाखौहान है। मैं डोरा जियांग से प्यार करती हूँ और उनके लायक सिर्फ मैं ही हूँ। अगर आप खुद ही डॉ जियांग को छोड़ दें तो ये 10 लाख युआन वाला कार्ड आपका हो जाएगा। सच कहूँ तो मैंने आपकी पूरी छानबीन कर ली है। आप बस एक आप हैं ही क्या? बस एक साधारण कॉलेज से पढ़ी हुई प्राइमरी स्कूल टीचर हैं जो महीने के 8,000 कमाती हैं। और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वह भी बस औसत ही है। शर्मनाक तो बिल्कुल है। आपकी सूरत शक्ल ठीक ठाक है, लेकिन यही आपकी एकमात्र खूबी है। आप जैसी कोई डॉ जियांग के लायक नहीं है। बात पूरी हुई? हाँ, पूरी हुई। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए मेंग जी, डॉ जियांग और मैं शादीशुदा हैं। कानूनी तौर पर शादीशुदा। कानून के मुताबिक हम पति पत्नी हैं। तो फिर आप क्या हैं मेंग जी? घर तोड़ने वाली? तुम? और हाँ, मैंने साधारण कॉलेज से पढ़ाई की है और मेरी आमदनी भी कम है। मैं आपकी तरह पैसे नहीं उड़ा सकती, लेकिन मैं ईमानदारी से जीती हूँ। मेरा काम बच्चों को संवारना है और मेरे परिवार के बारे में वह आपके बस की बात नहीं है। अगर आपकी बातें खत्म हो गई हैं तो निकल जाइए। इस हॉस्पिटल को मेरे अंकल चलाते हैं। मैं सिक्योरिटी बुला सकती हूँ। मैंने यहाँ अपना हिसाब चुका दिया है। देखते हैं, मैंने ना कुछ चुराया है ना कानून तोड़ा है। आपका हॉस्पिटल कैसे हिम्मत करेगा बिना वजह मरीजों को निकालने की? सोचिएगा क्या बवाल होगा। आप जैसी कोई डॉ जियांग के लायक नहीं है। उस पर हाथ उठाया तो पछताओगे। तुम ठीक हो? उसने तुम्हें मारा। मैं ठीक हूँ, सच में मैं ठीक हूँ। वापस लड़ो, वापस लड़ो। जरूरत नहीं डॉक्टर जियांग, मैं ठीक हो जाऊंगी। सच में सब ठीक है।
तुम अब मेरी औरत हो। मेरी नजरों के सामने कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। जियांग यांशी, तुम उसकी रक्षा कर रहे हो, उससे मुझे मारने दे रहे हो। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है, इतनी गहरी देखभाल की है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे दूंगी। जो कुछ भी मेरे पास है, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो। यह याद रखो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें नुकसान से बचाऊंगा। अगर कोई खतरा आए, पीछे मत हटना, वापस लड़ो। डॉक्टर जियांग का खुला समर्थन मुझे भावुक कर देता है। मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने कभी मेरी परवाह नहीं की, मुझे ऐसा समर्पण नहीं दिखाया। अब मुझे सच में चाहा जाना महसूस होता है। मिस मेंग, वह मेरी पत्नी है। मेरे साथ जो चाहो करो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन एक उंगली भी उस पर रखोगे, तुम्हें भाव की चिन्हता न्याय नपास बकेता, तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ काम नहीं है। जल्दी चलो। मेरी एकेडमिक रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और वो अनगिनत पेपर्स। मैं इतना व्यस्त क्यों हूं? बहुत व्यस्त, बहुत व्यस्त। मैं अभी भी यहां क्यों हूं? शान मांग्यू हूं। मुझे चले जाना चाहिए। रुको जरा, ठहरो। ये डॉ जियांग के फूल हैं। मिस वेन, इन्हें ले लो। डॉ जियांग, ये है। ये है। ये क्या है? तुम इतने समय से नियनान के साथ हो, लेकिन उसे कुछ दिया ही नहीं, फूल भी नहीं। जब तुम्हारे पिता ने मुझे मनाया था, वो हर रोज ताजे फूल लाते थे, हर एक दिन। ये है। अरे हाँ, ये से हैं। एक मरीज ने डॉ जियांग को दिए थे। और कुछ? क्या मुझे यहां नहीं होना चाहिए? सीधी बात करो। हाँ डॉ जियांग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या मिस वेन सच में आपकी पत्नी है? मेरे मेंटर की पत्नी। बिल्कुल। मैं मर गया। कोई आश्चर्य नहीं। हर बार जब मैं उसके पास गया, आप इतने ठंडे क्यों हो गए? मैं इतना बेवकूफ क्यों था? अपने मेंटर की पत्नी के साथ फ्लर्ट करना, क्या आप मुझे मार डालेंगे? आप दोनों बात करो, आराम से करो। मैं बस, मुझे माफ करें। डॉ जियांग, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? आप मुझे क्यों घूर रहे थे? डॉक्टर जियांग, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? डॉ जियांग, क्या आप मुझे चूमने जा रहे थे? वैसे डॉ जियांग, तुम यहां क्यों हो? अरे, तुम जानते हो ना, आज तुम्हारा डिस्चार्ज है। बस अपना सामान पैक कर लो, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। तुम। मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं सुना या अभी कुछ देखा। मेरा सच्चा मतलब है। ये बात जरूरी होनी चाहिए, बोलो। दरअसल इस मौर्य है, चूंकि डीन वू ने तुम्हारी सर्जिकल अनुमतियां निलंबित कर दी हैं, अब वह तुम्हें भेज रहा है शहर से बाहर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए। मुझे लगता है वह जानबूझकर निशाना बना रहा है तुम्हें और शिनियांग को, ताकि तुम अलग रहो, अलग अलग शहरों में। सबसे बुरी बात तो यह है, मेंग किंगवान भी जा रही है। मेंग किंगवान? बिल्कुल। वह क्यों शामिल होगी एक मेडिकल सेमिनार में? वह तो है भी नहीं कोई मेडिकल प्रोफेशनल। उसे क्वालिफाई कैसे हुआ? इससे साफ पता चलता है वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। समझ गया। समझ गया। क्या तुम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो? चिंता करने की क्या बात है? सेमिनार होगा बेहद सूखा और उबाऊ, लगातार मीटिंगों से भरा। उसे झेलने दो। ओह, अब मैं समझा। डॉ जियांग, तुम जानबूझकर मिस मेंग को हार मानने पर मजबूर कर रहे हो, है ना? सच कहूं तो मुझे भी लगेगा यह सेमिनार असहनीय है। उसकी तो बात ही छोड़ो, यह दिमाग सुन्न कर देने वाला उबाऊ है। हाय, साथ में अकेले रहने का तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तुम दोनों के पास खाने का भी वक्त नहीं होगा या ठीक से सो पाओगे? कुछ भी नहीं। कौन जाने डीन वू मौके बना रहा है या उसे सजा दे रहा है भुगतने के लिए। चतुर अनुमान। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। मैं खुद वापस जा सकती हूँ। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। डॉ जियांग, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? मैंने आपकी पत्नी को जाते देखा। सोचा था आप भी चले गए होंगे। क्या आपने देखा वह किधर गई? वह शायद बस स्टॉप की तरफ गई थी। जाओ।
वैन नियानान, सच में तुम हो? कहां जा रही हो? बात करने का समय है तो हटो फिर। औरत, तुम्हें पता है तुमने मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड करवा दिया। अब जब मैं वापस आ गया हूं, तकदीर ने हमें फिर मिला दिया है। इंसाफ हो गया। तुम जा नहीं रही। तुम मुझे एक स्पष्टीकरण देने वाली हो? मुझे जाने दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा सस्पेंशन का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरी पीठ पीछे किसी और मर्द से नहीं मिल रही होती तो यह सब कुछ नहीं होता। पहले तुमने धोखा दिया था, हम पहले ही अलग हो चुके हैं। मुझे परवाह नहीं। हम घर जा रहे हैं ताकि तुम सही तरीके से मेरी बीवी बन सको। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? प्रोफेसर जियांग। प्रोफेसर जियांग। वैन नियानान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुन रहा हूं तुम अस्पताल में थी, प्रोफेसर जियांग के लिए छुरा खा रही थी। सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी उनसे चिपक जाओगी, है ना? प्रोफेसर जियांग, इसकी एक भी बात मत मानना। यह एक कमीना हैसियत वाली औरत है। हम पहले डेट करते थे। मैं बिल्कुल जानता हूं कि यह कैसी इंसान है। एक पैसे की भूखी, ऊंचे ओहदे की प्यासी, सोने की खान वाली औरत। इसके नाटक में मत आना। प्रोफेसर जियांग के साथ तुम्हारा क्या खेल है? तुम्हें क्या चाहिए? वैन नियानान, तुम शादीशुदा हो। तुमने किसी और मर्द से शादी कर ली और अब प्रोफेसर जियांग के पीछे पड़ी हो। क्या तुम्हें पता भी है कि प्रोफेसर जियांग कौन है? प्रोफेसर जियांग, बस इंतजार करो, मैं इसे सबक सिखाता हूं। प्रोफेसर जियांग। सुन लो, जिस औरत को तुम परेशान कर रहे थे वह मेरी पत्नी है। उस पर एक और उंगली उठाई तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। चलो चलते हैं। वाह रे वैन नियानान, यह तो नामुमकिन है। तुमने सचमुच जुगाड़ लगाकर जियांग यानशियू की जिंदगी में घुसपैठ कर ली। डॉक्टर जियांग, पहले आप यहाँ कैसे? अगली बार ऐसे कचरे से मिलो तो बातें करना छोड़ दो, सीधे एक्शन में आ जाओ। ओह, कभी अंदाजा तारे नहीं था कि हमेशा सलीकेदार रहने वाले डॉक्टर जियांग में यह पहलू भी है, और उन्होंने यह मेरे लिए किया। अरे नियानान, तुम कहाँ हो? कर्ज वसूलने वाले दरवाजे पर आ गए हैं, जल्दी से यहाँ आओ। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, यहां क्या हो रहा है? डॉ जियांग ने पहले ही मेरी काफी मदद की है, और लू परिवार वाली गड़बड़ी वह मेरी अपनी समस्या है। मैं खुद निपट लूंगी। मुझे डॉ जियांग को इससे बोझ नहीं बनाना चाहिए। उन्हें इस बारे में बताना ठीक नहीं होगा। डॉ जियांग, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? मेरे घर का रास्ता? अगर ज्यादा परेशानी हो तो मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। नीचे आने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में खुद वापस चली जाऊंगी। धीरे चलाना और साथ ले चलने के लिए शुक्रिया। अलविदा। क्या वह जानबूझकर मुझे अपने घर आने से रोक रही है? अरे, पैसे चुकाओ। मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है क्या? तो अंग से चुकाओ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तो अपने हाथ पैर से चुकाओ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? नियानान, माँ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यह घर में घुसपैठ है। हिंसा करना गैर कानूनी है। वे सानेत मौसास रहे थे। इतनी छोटी लड़की की हिम्मत हमसे इस तरह बात करने की। और सुनो, पहले तो तुमने कर्ज चुकाना बंद किया, हम तो बस अपना हक वसूल रहे हैं। कोई आपत्ति है? कर्ज कितना है? हम चुका देंगे। रुको, मैं देखता हूँ हिसाब किताब। पूरे 2 लाख युआन। क्या? 2 लाख? लू अंकल तो बस आमतौर पर ताश खेलते थे, छोटे मोटे दांव लगाते थे। मुझे नहीं पता था वो जाकर लू वेचेन कहाँ है? साहूकारों से कर्ज लेगा। लू वेचेन वो कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। चुकाओगे या नहीं? आज पैसा नहीं तो जाने का नहीं।
हम चुकाएंगे चुकाएंगे। कृपया हमें कुछ दिन दीजिए, मैं चुकाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। मोहलत, बैंक के कर्ज की भी तारीख होती है, तुम ब्लैकलिस्ट हो जाते हो। हम कोई दान पुण्य नहीं चला रहे। आज ही पैसा चाहिए, नहीं दोगे पछताओगे तुम। ये लड़की तो काफी सुंदर है, पैसा नहीं है, ठीक है, खुद ही कर्ज चुका सकती है। तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो, पीछे हटो। हटो। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजनाओं को बर्बाद करने की? रुको, मुझ पर आओ, उसे मत छुओ। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, यह एक पारिवारिक मामला है, इससे दूर रहो। मैं तुम्हारी बहन हूं। मैं यह स्वीकार नहीं करता। तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है? जल्दी क्या है, आराम से करो ना। आज ही पैसे चुकाओ, नहीं तो यह लड़की हमारी होगी। गैर कानूनी हिंसक ऋण वसूली, ब्याज के ऊंचे दर पर कर्ज देना, अनधिकृत प्रवेश, डायल पैड और हमला। मैंने पुलिस को बुला लिया है। इनमें से कोई भी आरोप तुम्हें उम्र कैद की सजा दिला सकता है। और तुम कौन हो? एक और? अरे अरे अरे, तुमने सच में पुलिस बुला ली। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम मर गए। चलो। कुछ और कहना है? धन्यवाद अधिकारी महोदय। अगर आपको कुछ और याद आता है तो मुझे फोन करें। नियानान। या आंटी, मैं अपना परिचय दूं। मैं नियान आन का पति हूं, जियांग यानशु। नियान आन, तुमने शादी कर ली? नियान, पिछली बार तुम्हें एक बॉयफ्रेंड लाना था, क्या यह वही है? तुमने हमें क्यों नहीं बताया शादी से पहले? अब तुम कितना दहेज मांग रहे हो? कार या अपार्टमेंट? वेन्यान, क्या तुम्हें खुद को इतना गिराना ही है जैसे कोई सस्ता सामान? क्या तुम इतनी बेताब हो कि किसी भी आदमी के पास जाने को तैयार हो? वह तुम्हारा बहनोई है, थोड़ा सम्मान दिखाओ। यह तुम्हारा मामला नहीं है, मैं खुद 2 लाख का इंतजाम करूंगा। चेंजिन, चेंजिन, नियान, तुम अपने भाई को कैसे मार सकती हो? वह छोटा है, उसकी बातें। माँ, वह बच्चा नहीं है, अब वह बड़ा हो गया है। आखिरी मौका, 2 लाख मैं चुका दूंगी। चलो घर चलते हैं। नियान, पीना बंद करो, यह तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है। डॉक्टर जियांग, तुम मुझे ढूंढने आए? डॉ जियांग, तुम मुझे ढूंढने आए थे क्योंकि तुम मेरी चिंता कर रहे थे। तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूं, मैं पूरी तरह होश में हूं। इस वक्त मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ है। नशे में लोग इतने पागल क्यों होते हैं? वो देख रहे हो, वही मेरा घर है, वह जगह जिससे मैं इतनी मेहनत से भागना चाहती थी, लेकिन कभी छुटकारा नहीं पा सकी। बार बार जंजीरों से जकड़ी हुई एक ऐसी जेल जिससे मैं निकल नहीं सकती। तुमसे शादी करने के बाद भी मैं अभी भी फंसी हुई हूं। अपने परिवार में एक डरपोक माँ, एक स्वार्थी सौतेला बाप। मैंने सोचा था तुमसे शादी करके मुझे मिल जाएगा मौका उस जगह से भागने का, लेकिन जाहिर है यह काम नहीं आया। यह छोटी सी बेवकूफ, अगर मैंने इसे नहीं पकड़ा होता तो यह खुद को सस्ते में बेच देती। पिछली बार वह तो 88,000 की शादी की रकम भी देने को तैयार नहीं था। इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया, अब तक का खर्चा भी नहीं निकल रहा। अब अगर यह घर वापस आना चाहती है तो लाखों रुपए के बिना यह नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी हो गई हूं। बहुत देर हो चुकी है बेवकूफ, तुम पहले ही इसमें फंस चुके हो।
डॉ, जियांग मत जाओ। मैं वादा करती हूँ मैं मेहनत करूंगी ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। मेरी किसी चीज की जांच में मदद करो। मैं कहाँ हूं? घर पर। क्या मैं कल रात पी रही थी? क्या डॉ, जियांग मुझे घर लाए थे? मैं ऐसा करने के बारे में कैसे सोच सकती थी? और मैंने पहला कदम बढ़ाया। वह नियनान, तुम शराब पीकर इतनी हाथ पैर क्यों चलाती हो? तुम शराब के नशे में किसी को भी चूम लेती हो। नहीं 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 डॉ, जियांग जरूर सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूं। मैं क्या करूं? डॉ, जियांग आखिर हैं कहां? डॉ, जियांग वह यहां नहीं है। हैंगओवर में तैलीय खाना नहीं, कुछ खिचड़ी खा लो। अगर बीमार महसूस कर रही हो तो और आराम करो। डॉ, जियांग ने यह बनाया? वह चुंबन के बारे में क्या सोचता है कल रात वाला? हेलो, वैन नियनान मिलते हैं। मेंग जी, अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मुझे जाना होगा। माफ कीजिए। क्या आपको पता है डॉ, जियांग को आपकी वजह से सस्पेंड कर दिया गया है? आपका क्या मतलब है? आपको तो पता ही होगा कि मेरे अंकल इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। मेरे पिताजी मेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये पूरा हॉस्पिटल मेरे परिवार के पैसे से चलता है। लोगों की किस्मत पर कंट्रोल करना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। फिर भी डॉ, जियांग ने आपसे तलाक लेने की बजाय सस्पेंशन चुना मेरे साथ रहने के लिए। आपको समझना चाहिए डॉ, जियांग का असाधारण टैलेंट उनका शानदार भविष्य तय करता है। क्या एक इंसान उनकी पूरी करियर बर्बाद कर दे? हर दिन जो आप रहेंगी वो हमेशा ढोते रहेंगे आपसे आने वाली शर्मिंदगी। क्या डॉ, जियांग को सच में मेरी वजह से सस्पेंड किया गया था? 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं, फिक्र मत करो। हेलो, यह रेंजी हॉस्पिटल का कंसल्टेशन फ्रंट डेस्क है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हेलो, मुझे न्यूरोसर्जरी के लिए डॉ, जियांग से अपॉइंटमेंट चाहिए। माफ कीजिए मैडम, न्यूरोसर्जरी में फिलहाल डाउट शो, जियांग के अपॉइंटमेंट उपलब्ध नहीं है। कब उपलब्ध होंगे? हमें अभी पता नहीं है। माफ कीजिए, हमारे पास अभी तक वह जानकारी नहीं है। डॉ, जियांग सचमुच मुझे सर्जरी से निलंबित कर दिया गया है। डॉ, ये जियांग जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, और इसकी वजह सिर्फ मैं हूं। मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। क्या तुम मुझे फोन करना बंद कर सकती हो? नियानान, तुमने गलत समझा है। मैं फोन नहीं कर रही हूँ पैसे मांगने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम धन्यवाद दो मेरी तरफ से अपने पति को। तुम उन्हें घर कब लाओगी एक अच्छे से खाने के लिए? आखिरकार अब तुम शादीशुदा हो। उन्होंने तो इस बार हमारे सारे कर्ज चुका दिए। ये ठीक नहीं है। कौन सा भुगतान? कौन से पैसे? पिछली बार के 2 लाख रुपए आज वसूली करने वाले आए थे। कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा दामाद मिला। उन्होंने चुका दिए हमारे सारे कर्ज एक ही बार में। बिल्कुल सही नियानान, जल्दी उन्हें घर लेकर आओ। मैं मिलना चाहता हूं अपने शानदार दामाद से। मेरे साथ ये सबाजी कौन कर रहा है? मिस वेन, कृपया बैठिए। जरूरत नहीं। मैं पूछने आई थी एक सवाल। मेरे 2 लाख रुपए किसने चुकाए? मिस वैन, हम मेरे कर्ज की जिम्मेदारी मेरी ही होनी चाहिए। वह पैसा वापस कर दो, मैं खुद संभाल लूंगी। यह नियमों के खिलाफ है। कर्ज चुक गया तो मामला खत्म। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। आप चाहती हैं कि हम वसूल किया हुआ पैसा वापस करें? बेअदबी नहीं, लेकिन यह है। बस मुझे बताओ कि मेरा कर्ज किसने चुकाया। आप इसे ज़्यादा पेचीदा बना रही हैं।
डॉ, जियांग आपको लाड करते हैं, बस मजे लो। मुसीबत क्यों मोल ले रही हो? क्या यह जियांग यानशु थे? डॉ, जियांग काम से बाहर गए हैं। क्या मुझे उनसे पैसों के बारे में पूछना चाहिए अभी? छोड़ो भी। हमने तय किया था कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट शादी है जब हमने रजिस्टर किया था। डॉक्टर जियांग। हेलो, वे नहा रहे हैं। क्या मैं कोई संदेश ले सकती हूँ? डॉक्टर जियांग शॉवर में हैं। क्या आपको उनसे कुछ चाहिए? वह आवाज अभी मेंग किंगहुआन की थी। इतनी रात गए? क्या वे? हम देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। मेरा फोन तुम्हारे पास यह क्यों है? मीटिंग में फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी, है ना? जो असिस्टेंट आपका फोन संभाल रहा था वह रेस्टरूम चला गया। चूंकि मैं व्यस्त नहीं थी तो मैंने इसे आपके लिए रख दिया। उसने पहले फोन किया था। तुमने उसे क्या बताया? कौन? डॉ जियांग, मैं आपका मतलब नहीं समझ रही। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? डॉ, जियांग, आप घर आराम करने क्यों नहीं जा रहे? ओह, अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं? तुम दोनों कितने प्यारे हो। मैं सेमिनार में नहीं आऊंगा, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं। अरे जियांग, उस निकम्मे जियांग ने क्या किया कि उसने इतना पी लिया? लेकिन तुम मुझे मजदूर की तरह क्यों इस्तेमाल कर रही हो? बस करो, सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, चलो मिलकर उसे घर छोड़ाते हैं। हैंडसम। क्या मेरी पत्नी को मुझे सौंप दोगे? पत्नी? तुम वही निकम्मे हो। हैं? तो तुम हो। तुमने आन का दिल दुखाया। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, पर कोई गलतफहमी जरूर है। मैं उसे सब समझा दूंगा। मैंने पहले तुम्हारी अच्छी बातें सुनी थी, सोचा था तुम ठीक इंसान हो। ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी निजी जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त होगी। निजी जिंदगी? खैर, मैं आन को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी। कल ही मैं उसे तुमसे तलाक दिलवाने ले जाऊंगी। डॉक्टर जियांग, तुम फिर से नशे में हो? तुम मेरे सपने में क्यों हो? क्या वह शहर छोड़कर नहीं जा चुका? जरूर नशे में है, सोच रही है ये सपना है। बदमाश, तुम मेरे सपनों में क्यों घूम रहे हो? मुझे ऐसे घटिया लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। चले जाओ। तुमने सुन लिया, वह चाहती है तुम जाओ। बस चले जाओ। नहीं हो सकता, हमारे घर के कड़े नियम हैं। रात बाहर नहीं बिताई जा सकती बिना वजह। तुम और वो मेंग वाला साफ साफ जुड़े हुए थे। तुम आन के साथ ऐसा कैसे कर सकते? तुम्हारा मतलब मेंग किंगहुआन है? मैं आज दिन भर मीटिंग्स में था। इलेक्ट्रॉनिक्स पर सख्त पाबंदी थी, मीटिंग रूम में सख्त नियमों के मुताबिक। मीटिंग के बाद मैंने मेंग्स को अपना फोन ले पकड़ा, तुरंत कॉल हिस्ट्री चेक की, नियनान की मिस्ड कॉल्स देखी और यहां वापस भागा। ये सब एक बड़ी गलतफहमी है। चिंता मत करो, मैं उसे सब कुछ साफ कर दूंगा। तो हमने उसे गलत समझा। अब क्या मैं नियनान से मिल सकता हूं? ये उस पर निर्भर है। पूछो कि वह तुम्हारे साथ जाना चाहती है क्या? नियनान, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नियनान, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? डॉक्टर जियांग, तुम यहां क्यों हो? तुम मेरे सपनों में क्यों आते रहते हो आज रात? पता है, तुम मेरी नजरों में सचमुच अद्भुत हो। बिल्कुल परफेक्ट। खासकर जब तुम किसी चीज पर ध्यान दे रहे होते हो। मुझे साफ याद है वह पहली मुलाकात। तुम धूप की तरह थे जिसने मेरी जिंदगी रोशन कर दी। कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसी साधारण लड़की कि तुमसे राहें कभी कटेंगी। किस्मत ने मुझ पर कभी मेहरबानी नहीं की, मुझे यह टूटा फूटा परिवार दिया। लेकिन शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया, है ना? इसीलिए मैं तुमसे मिली। लेकिन अब क्यों?
जब मैं आखिरकार तैयार हूं तुम्हारी ओर बढ़ने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, यह निराशा क्यों? मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है, ये मेरी गलती है। क्या अब हम घर चल सकते हैं? ठीक है। अच्छी लड़की। आज के लिए शुक्रिया। जो भी गलतफहमियां हैं उसकी फिक्री नहीं है, मैं उससे सब कुछ साफ कर दूंगा। लगता है डॉक्टर जियांग अन की परवाह करते हैं। तुम्हें क्या पता? तुम सब मर्द एक जैसे हो। मैं तो हमेशा से ठीक रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। जान, मेरा इंतजार करो। उसकी इतनी हिम्मत। डॉक्टर जियांग रातों रात उस औरत के लिए वापस आ गए। यकीन नहीं होता। डॉक्टर जियांग के साथ तो मैं होनी चाहिए। क्या ये डॉ जियांग का बेडरूम नहीं है? मैं यहाँ कैसे आ गई? डॉ जियांग। तुम जाग गई हो? हाँ। और डॉ जियांग ने मुझे पकड़ लिया उनके बेडरूम से निकलते हुए। लेकिन आखिर मैं कैसे डॉ? जियांग के कमरे में कल रात सोई हुई थी। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे धुंधला धुंधला नशे में होना याद है। सबा शिकायत सही सरिकायत के। क्या मैं यहाँ रेंग कर आई थी? लेकिन डॉ जियांग के रिएक्शन से लगता है उन्हें पता है। क्या मैंने डॉ जियांग को परेशान किया था? अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? पहले जबरन किस किया। अब तुम्हारे बिस्तर में आ गई वैन नियनान। जब तुम पीती हो तो सचमुच बेलगाम हो जाती हो। तुम कल रात नशे में थी, मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। ओह। कल मेंग किंग हुआन के फोन के बारे में। ओह, वो फोन कॉल। डॉक्टर जियांग नहा रहे हैं, तुम्हें उनसे क्या काम था? कौन सा फोन कॉल? मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। जियांग, मैं तुम जो भी चाहो उसके लिए तैयार हूँ। जरूरत पड़ी तो तलाक तक ले सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने कल वह कॉल नहीं किया था। मैं मीटिंग में था, फोन साथ नहीं था। यह एक गलतफहमी है। तो डॉ जियांग ने मेंग किंगवान के साथ कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं सबूत ढूंढकर साबित कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत समझो या दुखी हो। डॉ जियांग, हमारे लिए ये ठीक नहीं है। इसमें क्या गलत है? हमारा इस तरह रहना। मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो जाएगी। बाय, मैं चली। नशे में तुम संभालने में आसान होती हो। अभी डॉ जियांग, उन्होंने जिस तरह मेरी तरफ देखा, क्या वह मुझे चूमने वाले थे? मैं भागी क्यों? वह नियनान, तुम क्या सोच रही हो? इतना ज्यादा मत सोचो। वह हाउसकीपर हैं। देखो, ये मेरी बहू है, कितनी सुंदर है ना? ये टीचर भी है, मेरा बेटा डॉक्टर है। क्या बढ़िया जोड़ी बनी है इनकी। ये लोग कब प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए? जल्दी ही, अभी तो शादी हुई है, शायद 2-3 महीने में। जवानी में ही शुरुआत कर दो, बेहतर है। उम्र के साथ प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है। बेटा ही सबसे अच्छा रहेगा। बेटे ही बूढ़े माँ बाप की देखभाल करते हैं, बेटियां भरोसेमंद नहीं होती। अरे बस करो मेरी बहू, जो भी चुनेगी हम बच्चे को प्यार करेंगे। चाहे वो चुन ले कि बच्चे नहीं चाहिए तो भी ठीक है, पर बच्चे तो जरूरी होते हैं। अच्छा तो लड़का ही हो। तुम्हें मेरा पोता पसंद आया था ना? पिछली बार तुमने उसके साथ खेला था। बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। अम्मा क्या कहा? माँ, आप यहाँ कैसे? आओ, मुझे देखने दो। आओ, माँ को गले लगाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे तुम्हारी चोट के बारे में पता चला। तुम्हारा हाल चाल जानना चाहती थी पर टोकना नहीं चाहती थी। अब कैसा लग रहा है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनकर अच्छा लगा। अंदर चलते हैं। माँ, जरा रुको। आप अंदर नहीं आ रही हैं?
मैं सोच रही थी कि कुछ देर तुम्हारे साथ रहूं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो। ये आपका भी घर है, जितना चाहे रहिए। घर बहुत सूना सूना लगता है, अकेले अकेले उदासी होती है, तो मैं भाग कर आ गई। चलो अंदर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए माँ। माँ आई हैं। मैं उनसे नीचे मिली थी, वो हमारे साथ रहना चाहती हैं, तो मैं उन्हें ऊपर ले आई। तो फिर मैं जाकर सामान रखती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? ये तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? मुझे क्यों होगी? ऐसा तो है नहीं कि। रुको। हो, स्टडी में बिस्तर क्यों पड़ा है? क्या तुम लोग अलग सोते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अध्ययन कक्ष में बिस्तर क्यों है? क्या तुम आमतौर पर अलग बिस्तरों पर सोते हो? नहीं 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 माँ, वह यांजू है। वह आमतौर पर ओवरटाइम काम करता है। अच्छा, हाँ। वह काफी देर से वापस आता है। वह मुझे तंग नहीं करना चाहता। समझ गया। तुमने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा तुम अभी अभी शादीशुदा हुए हो और पहले ही अलग सो रहे हो। बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि आज रात मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा? और क्या? क्या यह ठीक नहीं होगा? क्या तुम चाहते हो कि वह जान जाए कि हमारी अनुबंध शादी है? अच्छा, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। जवान लोग इसे पसंद करेंगे। ये यम्मा का तोहफा है? ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। माँ ने तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं, देर हो रही है। चलो सोने चलते हैं। डॉक्टर जियांग, हम सो। एक ही बिस्तर पर सोएं? फिर मैं वहां सोऊंगी। वह क्या था? कुछ नहीं। डॉ जियांग, मैं पहले नहा लेती हूँ। मेरी माँ ने यह स्लीपवेयर तैयार करवाया था। वेन्नियानान, संभल जाओ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये तो बस कुछ सोने के कपड़े हैं। मुझे इतना शर्म क्यों आ रहा है? ये तो बस पजामा है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने ये पहले भी पहना है। स्लीपवेयर। अरे नहीं, अरे नहीं, मैंने बस यही एक सेट लाया है। मतलब मुझे नहाने के बाद यही पहनना पड़ेगा। डॉक्टर जियांग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बस दांत पीसकर पहन लेती हूँ। नहाकर गंदे कपड़े तो पहने नहीं रह सकती। नंगे भी तो बाहर नहीं जा सकती। डॉ जियांग। अम्मा, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं पहले जल्दी में थी और गलत सेट उठा लिया। आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, तो बस यही पहन लिया। खैर, देर हो रही है, चलो आज के लिए सो जाते हैं। शुभ रात्रि। ये कितना शर्मनाक है। मैं अब डॉ जियांग का सामना कैसे करूंगी? क्या डॉ जियांग भी सोने जा रहे हैं? रुको, क्या मैं भूल गई कि यहाँ बस एक ही कंबल है? क्या इसका मतलब रुको? डाओ जियांग, कैसे हो? मैं क्या कहूं? अजीब लग रहा है। बस कह दो, क्या एक ही कंबल साझा करना असुविधाजनक नहीं है? लेकिन क्या डॉक्टर जियांग को चिंता है कि मैं इस बारे में ज्यादा सोच रही हूँ? क्या होगा अगर डॉक्टर जियांग का कभी इरादा ही नहीं था इस संभावना पर विचार करने का? देर हो रही है, अब आपको आराम करना चाहिए। शुभ रात्रि। डॉक्टर जियांग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या बात है? क्या आपने चुका दिया वे 2 लाख युआन मेरी ओर से? चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी वह पैसा आपको वापस देने का। एक और बात है, क्या आपको मेरी वजह से सर्जरी से निलंबित किया गया था? तुम्हें यह किसने बताया? तो यह सच है? हाँ, दरअसल मैंने कभी योजना नहीं बनाई थी कि हमेशा के लिए ऑपरेटिंग रूम में रहूंगा। आपका क्या मतलब है? ऑपरेटिंग थिएटर वह जगह है जहां हम क्लिनिकल अनुभव हासिल करते हैं, लेकिन मेरी असली महत्वाकांक्षा हमेशा प्रयोगशाला अनुसंधान रही है। एक सर्जन जो केवल ऑपरेटिंग रूम में ही रहता है शायद असाधारण कौशल रखता हो,
लेकिन सीमित प्रभाव होता है। सच्ची क्षमता के लिए जरूरी है नवाचार के जरिए और ज्यादा जाने बचाना। प्रयोगशाला अनुसंधान बढ़ा सकता है। इलाज की दर को सिर्फ 0.1% अगर क्लिनिकली लागू किया जाए कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में लागू किया जाए तो वह अनगिनत मरीजों को नई आशा देता है। डॉक्टर जियांग का सपना वाकई प्रेरणादायक है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि आपका लक्ष्य इतना महान है। आपका निशाना हमेशा इतना ऊंचा रहा है। आप जो भी रास्ता चुने, मैं आपका पूरा समर्थन करूंगी। लेकिन एक बात है, अगर मेरे होने की वजह से आपको रोका है तो आपको मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं करना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करो और अपने लक्ष्य का। आराम करो। डॉक्टर जियांग का क्या मतलब है? क्या वह सहमति थी या इनकार? बेवकूफ। तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? यह क्या है? उसका कर्ज चुकाना है। क्या मतलब? मेरी तरफ से उस 2 लाख रुपए उसे लौटा दो। मैं तुम्हें आसानी से उस आदमी का कर्जदार नहीं बनने दूंगा, नहीं तो वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर और मांगेंगे। तुम्हें हमारे लिए खुद को छोटा नहीं करना है। बचपन में जो हुआ था उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। पापा पापा, दीदी बहुत बुरी है। उन्होंने मेरी मिठाई चुरा ली। छोटे शैतान, मेरा खून नहीं, मेरे बेटे से चुराने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे लगा था वो सिर्फ मजाक है। तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि वो कमीना तुम्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाएगा। मैं लू चेंजिन, चाहे संसाधन या प्रभाव की कमी हो, लेकिन कभी नहीं अपनी बहन की खुशी का बलिदान करूंगा अपने भविष्य के लिए। उस कार्ड में 20,000 रुपए हैं, मेरी छात्रवृत्ति के। मैं 2 लाख रुपए किश्तों में चुका दूंगा। एक दिन सब चुकता हो जाएगा। तुम बड़े हो गए हो। तो दीदी, क्या तुम्हें वो आदमी पसंद है? नहीं, मुझे नहीं पसंद। मेरी बहन कहती है कि तुम उसे पसंद नहीं हो। डॉ जियांग, क्या हवा है आपकी? आज माँ ने लंच बनाया है। मैं इसे सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती लगती। ओह, अच्छा। तुमने मेरे छोटे भाई से कब से संपर्क करना शुरू किया? तो अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो फिर किसे पसंद करती हो? डॉ जियांग, शायद आप गलत समझ रहे हैं। गलत? मैं आपको नापसंद नहीं करती, लेकिन शायद मुझे आपसे प्यार हो रहा है। मैंने इतनी सीधी बात अचानक क्यों कह दी? क्या डॉ जियांग डरकर भाग जाएंगे? माफ कीजिए डॉ जियांग, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। मैं बकवास कर रही थी। मुझे पता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं सीमाएं नहीं लांघूंगी। सब शरीर बीता। तो वह यह झिझक हमेशा से महसूस कर रही थी। नमस्ते डॉ जियांग। क्या मैं गलत वक्त पर आ गया? क्या बात है? डायरेक्टर वू ने पहले अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके आपकी सर्जरी रोक दी थी। पता है क्या? अधिकारियों ने जांच की और उनका गलत व्यवहार पकड़ा गया। उन्हें अभी सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिए आपकी सर्जरी पर लगी रोक हटा ली गई है। सच में डॉ जियांग? ओह, मैं असल में मुझे जाना चाहिए। आप दोनों बात करते रहिए। शायद अब इस रिश्ते को ठीक से ऑफिशियल बनाने का वक्त आ गया है। मुझे आखिर हुआ क्या है हाल ही में? मैं इतनी बेपरवाह क्यों होती जा रही हूं? अगर मेरी यह हिम्मत डॉ जियांग की मेरे बारे में धारणा खराब कर दे तो क्या वो मुझे पसंद करना बंद कर देंगे? रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्यार में पड़ती जा रही हूं? उसे यह स्टाइल बहुत पसंद आएगी। यानशु, आन कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ थी? क्या वह दोपहर को घर नहीं आई थी? नहीं, दोपहर के बाद से नहीं। उसे कहीं नहीं देखा। तुम दोनों साथ नहीं हो? कुछ गड़बड़ है क्या? वह ऑफिस वापस चली गई है। मेरी गलती।
अच्छा, काम से जल्दी लौट आना, अपना ख्याल रखना। ठीक है। वेन नियनान को तुरंत ढूंढो, अभी। उपनगर, परित्यक्त फैक्ट्री, लाइन। रुको वेन नियनान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा इंतजार करो। किंगवान, तुम यहाँ क्यों हो? ये जगह कहाँ है? जाहिर है मैंने तुम्हें अगवा किया है, यहाँ ले आई। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने डॉ जियांग को मुझसे छीन लिया। वह पहले मेरा था, वह मेरा है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही वह फिर से मेरा हो जाएगा। बहुत जल्द। ये दो आदमी तुम्हें पहचान से बाहर गंदा कर देंगे, पूरी तरह से भ्रष्ट। देखते हैं कि डॉ सा जियांग तब भी तुम्हें चाहते हैं या नहीं। तुम पागल हो। आ रहे हैं तुम्हारे पास, डार्लिंग। पीछे हटो। वहीं रुक जाओ। उसे मत छुओ। पीछे हटो। एक और कदम और मैं इसे मार डालूंगी। मैंग किंगहुआन, इसे जाने दो। जियांग यानशिu, मैंने तुम्हें बहुत देर तक पीछा किया है, बहुत देर से प्यार किया है, लेकिन तुमने कभी परवाह नहीं की। क्या तुम्हारे पास दिल भी है? मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, यह सब तुम्हारे दिमाग में था। मेरा दिल नियानान का है। चूंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी कि किसी को खोने का क्या एहसास होता है। मेरे साथ दुख भोगो। अब कानून का सामना करो। पीछे हटो। जाओ, हटो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। चलो अब घर चलते हैं। मेरा पोता रास्ते में है। ओ, अभी मत बोलो, बस सुनो। मैंने ये आज खरीदा था तुम्हें आज रात देने के लिए, लेकिन फिर ये हो गया। पहली अंगूठी थी हमारे रिश्ते को बनाए रखने के लिए। इस बार मुझे तुम्हें खोने का डर है। वेन नियानान, तुम ही एकमात्र औरत हो जिससे मैंने कभी प्यार किया है। अब कोई अनुबंध नहीं, अब कोई दिखावा नहीं। श्रीमती वेन, हमें एक मौका दोगी? ठीक है। डॉक्टर ली, क्या आप जांच कर सकते हैं मेरी पत्नी की हालत? जियांग यानशिu, तुम एक टॉप न्यूरोसर्जन हो। छोटी मोटी बीमारियां तुम्हारे लिए आसान होनी चाहिए, फिर बर्बाद क्यों कर रहे हो मेरी स्पेशलिस्ट स्लॉट? मैंने पहले ही जांच कर ली है, लेकिन पुष्टि चाहिए। कृपया फिर से जांच करें। कौन सी हालत तुम्हारे जीनियस ने छोड़ दी इस बार? मुझे देखने दो। यहां कुछ भी असामान्य नहीं है। रुको, यह गर्भवती है। गर्भवती? हाँ। तुम गर्भवती हो डार्लिंग। डॉक्टर जियांग, कहा था ना, हमें अस्पताल की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा डायग्नोसिस सही था। चलो कुछ खास बनाते हैं। चलो चलें। धन्यवाद डॉक्टर। रुको, जियांग यानशिu, यहां शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन शादी ने उसे बदल दिया। वह दयालु हो गया है।